यह औरत 3 साल से मरी हुई थी और आज ही उसके परिवार ने उसे दफनाने का फैसला किया। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग भारी दिल से लौटने लगे। तभी अचानक एक अजनबी उसकी कब्र के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तस्वीर देखी और सोचा, कितनी अफसोस की बात है, इतनी कम उम्र और इतनी खूबसूरत लड़की की मौत हो गई और उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसे वापस जिंदा कर दूं और इससे अपनी पत्नी बना लूं। उसने तुरंत आग जैसी चमकदार किरणें छोड़ी, कब्र फट गई और वह अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। उसी समय पहाड़ी के नीचे खड़े उसके परिवार वालों ने आसमान में तेज रोशनी उठते देखी। पिता को तुरंत अनहोनी का अंदेशा हुआ और वो सबको लेकर उस दिशा में दौड़ पड़े। दूसरी ओर एक ज्योतिषी ने भी ये गड़बड़ी महसूस की और समझ गया कि कोई प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहा है। वह भी तुरंत वहां पहुंचने निकल पड़ा। तब तक औरत सचमुच जिंदा हो चुकी थी, मगर उसका शरीर बेहद कमजोर था। तभी आसमान में उड़ते एक नाग को देखकर अजनबी को ख्याल आया, अगर इसे नाग का मांस खिलाऊं तो इसकी ताकत तुरंत लौट आएगी। यह सोचकर वह नाग पकड़ने निकल गया। जैसे ही वह गया तभी ज्योतिषी वहां पहुंच गया। औरत को देखकर उसके मन में बुरे इरादे आ गए। उसने झूठ बोल दिया कि उसी ने उसे मौत से वापस लाया है। कुछ ही देर बाद परिवार भी पहुंच गया। बेटी को जीवित देखकर पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। जब बेटी ने बताया कि ज्योतिषी ने उसकी जान बचाई है तो पिता ने तुरंत उसे अपने घर मेहमान बना लिया। हालांकि बेटी अब जिंदा थी पर उसके पैर सुन्न हो चुके थे और शरीर बहुत कमजोर था। ज्योतिषी ने दिखावे के लिए उसकी नब्ज देखी और उसे भरोसा दिलाया कि यही उसकी हालत है। औरत ने सोचा कि जीना ही बहुत है, चलना फिरना ना सही। इस तरह वह धोखेबाज ज्योतिषी उनके घर पहुंच गया। उधर अजनबी नाग का मांस भून कर लौटा तो देखा कि औरत वहां से गायब है। वह तुरंत शहर की तरफ भागा। दूसरी तरफ ज्योतिषी ने चाल चली और लड़की से शादी करने की बात छेड़ दी। बेटी की जान बचाने की खुशी में पिता ने भी हामी भर दी। कुछ दिन बाद नौकरानी ने उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर घुमाने निकाला। तभी उनकी नजर उसी आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में नाग का मांस था। अचानक एक कार तेजी से औरत की तरफ बढ़ी। अगले ही पल वह आदमी पलक झपकते सामने आ गया और एक लात से कार को रोक दिया।